student. My name is Aisha Khan and I am your English teacher. This is Standard 7th first lecture for your English grammar. Okay, first of all, I just wanted to clear it out that I would take this lecture in two languages. That would be Hindi and English. In future, if you will be having any doubt, you can without hesitation ask me. Okay? So, this is the English grammars lecture and topic is part of speech. I just wanted to ask you all, what do you know about anything for English grammar? English grammar is what? Like जैसे हम मराठी व्याकरण या हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं. व्याकरण की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि जब हम कोई बात करें या लिखें तो क्या हो, उसमें गलतियां ना हो और उस वाक्य का पूरा मतलब सही निकाला जाए. ठीक है. उसी तरह अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, पढ़नी है या लिखनी है, आप हर एक चीज़ के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा अच्छे से? इंग्लिश ग्रामर. और इंग्लिश ग्रामर का सबसे एसेंशियल जो टॉपिक होता है, मेन टॉपिक, वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच. अब पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? तो मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल देना चाहूँगी. पहला एग्जाम्पल ये है, आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा, अ ट्री, राइट? द ट्री इज नॉट ओनली अ सिंगल ट्री बट इट हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स लाइक लीफ, रूट, स्टेम, fruits, flower, right? So this whole tree is getting divided into different parts. Likewise, जैसे हम अपने बॉडी की बात करें तो बॉडी भी क्या करती है, अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई है. जैसे सर, हाथ, पैर, चेहरा, बाल, उंगलियां. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं. और हर एक पार्ट का एक अलग क्या होता है? फंक्शन होता है. उसी तरह से जब आप इंग्लिश में कोई भी बात कहते हो या जो भी हम कहते हैं उसे कहते हैं स्पीच. और जब भी उस स्पीच के एक एक इंडिविजुअल वर्ड को आप अलग करोगे, वो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. और हर एक वर्ड एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. और हर एक फंक्शन में क्या होगा? उसका एक अलग काम होगा. फंक्शन मतलब होता है उसका एक अलग काम होगा, वो परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो हम लोगों को एक एक करके जानना है. तो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, ये मैंने पूछा तो मैंने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी है. व्हाट इज़ स्पीच? समथिंग दैट यू स्पीक. समथिंग मतलब कुछ ऐसा, दैट वो जो आप कहते हो, जो भी आप कहते हो वो क्या हो जाती है? आपकी स्पीच हो जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग अ मैंगो. समझ में आ रहा है? मैंने ये लाइन कह दी और ये क्या है? मेरी स्पीच है. अब इस स्पीच में आई क्या काम कर रहा है, एम क्या काम कर रहा है, ईटिंग क्या होता है, मैंगो क्या होता है, इन सब का क्या है? एक मतलब होता है. ओके. और इन मतलब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, इनके पार्ट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सबको आम पसंद है, ऐसे भी गर्मियों में सबने खाए ही होंगे. वैसे लॉकडाउन था तो नहीं मिले, है ना. चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है आज. तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो मैं कह रही थी, हमने अभी क्या देखा? स्पीच. स्पीच क्या होती है? समथिंग दैट यू स्पीक. जो भी आप कहते हो वो होता है स्पीच. और जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं स्पीच के? देखो 8. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच.
कितने पार्ट्स है? 8। तो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है? नाउन, जिसे हमने हिंदी में सुना है और मराठी में सुना है संज्ञा के नाम से। नाउन असल में क्या करता है? नाउन हर एक चीज़ को नाम दे देता है। क्या करता है? नाम दे देता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे वो क्या करता है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। नाउन क्या करता है? हर एक चीज़ को, इमोशन को, पर्सन को, जगह को, सबको क्या करता है? एक नाम असाइन कर देता है, क्वेश्चंस के आंसर दे देता है। ठीक है। दूसरा है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? अगर आप देखोगे तो इसमें 2 वर्ड्स है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने धमाल पिक्चर देखी होगी सबने। अगर धमाल मूवी नहीं देखी है तो फिर भी मैं आप लोगों को एक वर्ड याद दिलाती हूँ। जब वो नाम बता रहा होता है अपना, एक सीन है जिसमें वो अरशद वारसी को कहता है मेरा नाम है वेणुगोपाल अय्यर, राइट। और भी बहुत बड़ा नाम होता है उनका, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम पीर एक के परम पीर है, बहुत बड़ा सा नाम। तो अगर मुझे वही बंदे के बारे में बार बार बात करनी है, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट हिम अगेन एंड अगेन, तो क्या मैं उसका नाम बार बार लिख सकूंगी बुक में? मेरे तो बुक खाली नाम में ही भर जाएगा फिर, है ना। तो जब भी नाम की जगह, मतलब नाउन की जगह पर हम कोई अल्टरनेट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अभी तो मैंने मजाक में एग्जाम्पल लिया था, अब हम थोड़ा सीरियस एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा राम स्कूल गया। हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? राम वेंट टू स्कूल एंड ही विल कम आफ्टर 1 PM। अब मैंने यहाँ पे दोबारा राम नहीं बोला, लेकिन राम की जगह पर मैंने क्या कहा? ही। तो इस एग्जाम्पल में ही का मतलब कौन हो गया? राम। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आया? तो जब भी कोई भी अल्टरनेट वर्ड अगर हम नाउन की जगह पर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन। ठीक है, चलो अगला क्या है देखो, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? क्रिया, जो भी हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो, चलो मैं देती हूँ। आई एम टीचिंग, तो मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ। आई एम, मैं कर क्या रही हूँ? टीचिंग। तो टीचिंग क्या हो गई? मेरी क्रिया, वो मेरा काम हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में? वर्ब। यू आर स्टडिंग, आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो पढ़ना क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, राइट। सीता इज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या हो गया? काम हो गया। तो इसी तरह के तरीके से जो भी काम होते हैं, लाइक रनिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, टॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक तरह से काम हो गए, और इन काम को क्या कहते हैं हम? वर्ब। अंडरस्टूड? तो हम आगे चलते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है असल में? जो आप काम कर रहे हो या फिर जो भी एक एग्जाम्पल काम कर रहा है उसकी विशेषता बताने का काम करता है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो व्हाट इज शी? शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गई? उसकी विशेषता है ना। तो हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल में जो भी वर्ड, एक पूरे सेंटेंस में जो भी वर्ड सब्जेक्ट, यानी जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी कोई विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब।
एडवर्ब असल में क्या करता है, जो हमारा वर्ब है, हमारी क्रिया है, उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करने का काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम रनिंग, तो ये मेरी हो गई वर्ब। आई एम रनिंग वेरी फास्ट, तो दिस वेरी फास्ट इज मेरा एडवर्ब, ठीक है। फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा और वेरी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फिर है प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। ये तीनों भी एक्चुअली में क्या करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का या उनके बीच में लिंक दिखाने का काम करते हैं, जैसे कॉमा, एंड, वेयर। इस तरीके से जो भी काम होता है वो इनमें से होता है। हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं और नाउन के प्लूरल और सिंगुलर जो टॉपिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। अब तक क्या देखा, व्हाट इज स्पीच, वो क्या होता है स्पीच, समथिंग दैट यू स्पीक इज अ स्पीच। उसके अलावा स्पीच कितने टाइप के होते हैं, अभी हमने देखे कितने पार्ट होते हैं एक स्पीच के, 8 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से है वो 8 पार्ट, पहला है नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रपोजिशन, 7 कंजंक्शन, 8 इंटरजंक्शन। तो ये हमारे क्या है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम जो देखने जा रहे हैं सबसे पहले टॉपिक वो है हमारा नाउन। अब नाउन के बारे में क्या लिखा है देखो, नाउन्स आंसर द क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज इट एंड हु इज इट। नाउन क्या करता है, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देता है। क्वेश्चन मतलब क्या होता है सवाल, आंसर मतलब क्या होता है उसके जवाब। तो व्हाट इज इट एंड हु इज इट, इन दोनों के आंसर कौन देगा, नाउन। असल में नाउन क्या करता है, दे गिव नेम्स टू द थिंग्स, पीपल एंड क्वालिटी, इवन इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें जिनका भी नाम अगर है तो उन नामों को क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। अंडरस्टूड। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि नाउन इज इक्वल्स टू नेम। अंडरस्टूड। तो सबसे पहली चीज़ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने कुछ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉग, बाइसाइकिल, मैन, गर्ल, ब्यूटी, ट्रुथ एंड वर्ल्ड, ये सारे क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, राइट। तो मैंने इसे शॉर्ट में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, वो है गजनी। क्या करता है, इसकी याददाश्त कैसी है, थोड़ी सी कमज़ोर है, तो वो हमेशा क्या पूछता रहता है, कौन हूँ मैं, तुम कौन हो, ये जगह कौन सी है, और इन सब सवालों के जवाब कौन देने वाला है हमें, नाउन, है ना। तो ये गजनी के सवालों के जवाब देने वाला जो चीज़ है वो क्या है, हमारा नाउन है। अंडरस्टूड। तो हम लोग ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। व्हाट इज़ नाउन, नाउन गिव्स नेम टू द थिंग्स, पीपल एंड क्वांटिटीज। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नाउन क्या है वो तो हमने जान लिया, लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर एंड प्लूरल, आपको पता है इसके बारे में? आपको आई एम श्योर पता ही होगा, लेकिन शायद इंग्लिश में पहली बार सुन रहे हो। पहले से सुन रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको अभी याद दिलाती हूँ। हम लोगों ने मराठी में और हिंदी में वचन ये सुना होगा। अच्छा, ये बाहुबली की माँ का वचन नहीं है जो शासन होगा, है ना।
ये कौन सा वचन है? हमने सुना है एक वचन और बहुवचन, ठीक है, सास बहू वाला नहीं, ज़्यादा वाला बहु। तो प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन, और सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। अंडरस्टूड? और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोगों को बात क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंग्लिश के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते थे घर, तो घर ही होता था, राइट? अगर हम कहते भेड़ तो भेड़े, राइट? मछली मछलियाँ, तो ये हो गया हिंदी में। बट when it comes to English, it has different words and different rules. So we have to see that how we can convert a singular noun to the plural noun and what are the rules for that singular and plural noun. Understood? हम क्या देखने जा रहे हैं? एक वचन नाउन को हम बहुवचन में कैसे बदल सकते हैं, या फिर कुछ नाउन के बहुवचन कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखो क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन मतलब क्या होता है? ओनली वन। अभी यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है? मैंगो, ओनली वन, राइट? मेरा मैंगो फेवरेट नहीं है, बस मुझे ये अच्छा लग रहा था फोटो, इसलिए मैंने ये डाल दिया, वरना आप लोग सोचोगे कि मैम सिर्फ मैंगो के बारे में ही बात करती हैं, है ना? तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? फिर से देखो, ओनली वन, इसका मतलब क्या है? ये एक वचन। कौन सा वचन है ये? शासन वाला नहीं, एक वचन। ओके, नेक्स्ट, ये सिंगल है, इसलिए क्या कहा गया? हमने क्या कहा इसे? मैंगो। और प्लूरल क्या होते हैं? मोर देन वन। इतना याद रखना है, एकदम सिंपल है। सिंगुलर मतलब क्या? वन, और प्लूरल मतलब क्या? मोर देन वन। वेरी सिंपल है ना, आप लोगों को भी आ जाएगा। बट रूल जो है वो थोड़े से अलग है। हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे मैंगो मोर देन वन मैंगो, नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैंगोज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखी है स्पेलिंग? MANGO, मैंगो। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया है? एक्स्ट्रा E और S। दिस इज called as mangoes. Understood? Whenever we are converting a word in a plural form, its spelling get changed. आपको अपनी स्पेलिंग्स सुधारनी पड़ेगी। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है तो हमारे क्या हो जाते हैं? मार्क्स कट जाते हैं, है ना? तो क्या करना है? बहुत ध्यान से देखना है, और इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हम इसको बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, तो फिर से देख रहे हैं, सिंगुलर मतलब ओनली वन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। अंडरस्टूड? तो हम आगे चले। चलो, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लिखे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है देखते हैं। मोस्ट नाउन फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग s और es। इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर नाउन, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ज़्यादातर नाउन प्लूरल कैसे बन जाता है? फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो ज़्यादातर नाउन बहुवचन कैसे बनाते हैं? सिर्फ ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं स्पेलिंग के बाद में? s या फिर es। सिंपल है, इतनी सी बात है। क्या करते हैं? नाउन लिखा, उसके बाद में क्या लिख देना है? s लिख देना है, या फिर उसके बाद में क्या लिखना है आपको? es लिख देना है। तो पहले हम s वाले देखते हैं। हाँ, पहले कौन से वाले देख रहे हैं हम लोग? s वाले। अब फिर से मैं नाउन की एक बार तुम लोगों को ये बता दूं, डेफिनेशन क्या थी। नाउन क्या करता है? नाम देता है। किसे नाम देता है? लोगों को, चीज़ों को, इमोशंस को, खर्चों को, आय को, हर एक चीज़ को नाम दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे आपको जो भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल नाउन के भी है और एज वेल एज हमारे प्लूरल नाउन के भी है। ठीक है, तो पहला अगर आपको दिख रहा है, क्या है? बोट। बोट ये क्या है? सिंगुलर है।
क्या है ये, सिंगुलर है। और इसका प्लूरल फॉर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोट्स, है ना, बोट्स। क्या किया गया है, स्पेलिंग के आगे एस लगा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो गए। अगर मैंने कहा देयर इज़ अ बोट, मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सिंगल बोट है, सिंगल नाव है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा देयर आर बोट्स, अब ये भी याद रखना कि जब भी हम बहुवचन में काम करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो भी चेंज होता है। वो हम आगे बात करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर एक है तो हम इज लिखते हैं और एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं हाउस, हाउसेस। अब मैंने यहाँ पे ई एस नहीं जोड़ा है, हाउस की स्पेलिंग में ऑलरेडी ई होता है। हाँ, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या जोड़ा हुआ है, एस। नेक्स्ट है हैट, टोपी, राइट, क्या बनेगा उसका, हैट्स। एक ही नदी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं नदी को, रिवर। याद रखना, नदी मतलब रिवर, ओके। जो हमारे गांव में होती है छोटी छोटी नहर, उसे हम कनाल या फिर स्ट्रीम्स कहते हैं। हाँ, तो अभी हमें क्या देखना है, रिवर। और रिवर का हमने अगर प्लूरल किया तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर है, क्या हो गया, रिवर्स। नेक्स्ट देखो, अब दूसरे वर्ड्स आ गए। अभी ध्यान से पढ़ना है इसमें क्या लिखा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वर्ड्स दैट एंड्स विथ CH, X, S और S like will require and ES for plural। इसका मतलब क्या है, जो भी वर्ड्स जो होते हैं वो अगर CH, H, X इनसे एंड हो रहे हैं, मतलब जिसके एंड में CH, X, S या डबल S आ रहा है, तो हम उसे जब प्लूरल में बदलेंगे तो हम लिखेंगे क्या, ES। अगर आप पीछे वाले एग्जाम्पल याद करोगे तो बोट्स था जिसमें सिर्फ सिंगल एस था, बोट था जिसमें एस नहीं है, हाउस था जिसमें ई था, रिवर था और हैट था। इन सब में एस था क्या एंड में, नहीं था। CH था नहीं, X था नहीं, राइट। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं जिसमें CH, X, S या डबल S आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपली E और S। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच, तो क्या आ रहा है इसका, विचेस, राइट। बॉक्स, क्या है इसमें एंड में X है तो क्या लग जाएगा, ये X लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसे, बॉक्सेस। गैस, एंड में S है तो क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गैसेस। फिर बस क्या बन जाएंगी, बसेस। किस क्या बन जाएंगे, किसेस। और जोन्स क्या बन जाएगा, जोन्सेस। अब ये याद रखना है कौन कौन से वर्ड्स के एंड में आपको E और S लगाना है। कौन से वर्ड के एंड में लगाना है आपको याद रखो, फर्स्ट किस में लगाना है, अगर उसके एंड में C और H है या फिर उस वर्ड के एंड में X आ रहा है या फिर वर्ड के एंड में S है या फिर डबल S, तो इन सबको अगर आपको प्लूरल फॉर्म में बदलना है, बहुवचन में बदलना है, तो वी विल ऐड ES टू मेक इट प्लूरल, राइट। तो चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉक्स, FOX, क्या हो गया, फॉक्स, तो इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा, फॉक्सेस, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला हमने क्या बताया, नॉर्मल S लगाने से कौन कौन से बनते हैं, नाउन, और ES लगाने से कौन कौन से बनते हैं। अब आगे देखते हैं धीरे धीरे। वेट, देयर इज एन एक्सेप्शन। अभी हर जगह पे देखो आप कहोगे कि इधर तो CH है, अब यहाँ पे ES लग जाएगा क्या, तो नहीं,
हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होते हैं, हिंदी में इसे अपवाद कहा जाता है। अब चलो देखो, तुम्हें ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा घर में जब भी कोई पूजा होती है या फिर घर में कोई त्यौहार होता है तो मम्मी मिठाई बना रही होती है, राइट। और जब भी आप वहाँ जाओगे तो मम्मी क्या कहती है, इससे हाथ नहीं लगाना है, भगवान को भोग लगाना है या फिर ये मेहमान खाएंगे, है ना। लेकिन जब छोटा कोई भाई, छोटी बहन या आप खुद ही छोटे हो और वो मांगे ना तो क्या करती है मम्मी, दे देती है। तो क्या होता है यहाँ पे, मम्मी क्या करती है, पहले तो सबको मना कर दिया लेकिन फिर एक को दे दिया, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या कहते हैं, मतलब भगवान माफ़ कर देगा उसका। तो वो क्या हो गया, छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है एक्सेप्शन का। तो उसी तरीके से हर एक वर्ड जिसके एंड में एक्स, सी एच या फिर एस या डबल एस हो, उसके एंड में ई एस नहीं लगता। वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं, सिंपल है, उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है। लिखा है, इफ सी एच एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड विद के साउंड वी एड एस देन ई एस। क्या बोला गया है, देखो, अगर कोई वर्ड जिसके एंड में सी एच है, एंडिंग में क्या है, सी एच है, लेकिन प्रोनाउंस वो कैसा हो रहा है मालूम है, के। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये मैंने क्या लिखा, वॉच। अब यहाँ पे मैं सी एच को क्या पढ़ रही हूँ मालूम है, च पढ़ रही हूँ, है ना, वॉच। तो ये च बन रहा है, इसीलिए जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। समझ में आ रही है बात ये। और एक्सेप्शन क्या है, अगर आप ये वर्ड लेते हो स्टमक, अब यहाँ पे सी एच को क्या बोल रहे हैं हम लोग, के बोल रहे हैं, है ना, स्टमक बोल रहे हैं, स्टमच बोल रहे हैं क्या हम लोग, नहीं। तो स्टमक का मतलब क्या है, हमने इस सी एच को कैसा प्रोनाउंस किया है, के। तो जब भी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में सी एच तो है लेकिन उसको हम कहते क्या है, क्या कहते हैं, उसे हम क प्रोनाउंस करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे पता है, प्लूरल में एस लगा देंगे, स्टमक्स हो जाएगा, लेकिन हम उसमें ई एस नहीं लगाएंगे। समझा, ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। उसी तरह से एपॉक लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एपॉक्स। अंडरस्टूड। तो ये सिंपल था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, हमने 3 चीज़ें देखी है अब तक प्लूरल और सिंगुलर में। कुछ वर्ड्स देखे जिसमें सिर्फ एस लगाना पड़ता है, कुछ वर्ड्स देखे जिसके एंड में हमें ई एस लगाना पड़ता है, और वहाँ पर एक्सेप्शन क्या है हमारा, सी एच। अगर सी एच को हम लोग च प्रोनाउंस कर रहे हैं या च कह रहे हैं, जैसे वॉच, विच, अंडरस्टूड, तो ऐसे वर्ड को क्या लगाया जाएगा, सिर्फ ई एस। लेकिन अगर हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं क, जैसे स्टमक, राइट, तो ऐसे वर्ड्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, वहाँ पर ई एस हमें लगाना नहीं है। वो क्या है हमारे लिए, एक्सेप्शन। भगवान माफ़ कर देगा वो वाला एक्सेप्शन, है ना। नेक्स्ट, अब देखो और भी वर्ड्स आते हैं। अब वर्ड क्या है, देखो, अ नाउन एंडिंग विद वाई, ठीक है, प्रेसीडेड बाय कंसोनेंट। कंसोनेंट का मतलब, अभी देखो ए बी सी डी आपने पढ़ा होगा, ए से लेके जेड तक, तो वोवेल्स और कंसोनेंट 2 चीज़ें पढ़ी होगी। वोवेल जो कि कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है हमारे वोवेल्स है, और बाकी सारे जो होते हैं वोवेल्स को छोड़ के वो क्या होते हैं, हमारे कंसोनेंट होते हैं, करेक्ट। तो अगर कोई वर्ड जिसमें वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो, कंसोनेंट का मतलब क्या,
AEIOU, इसको छोड़ के एक्सेप्टेड, इसको छोड़ के तो हमें क्या करना है, उसको प्लूरल फॉर्म में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेक द प्लूरल विथ IES। देखो सिर्फ इतना मत याद रखो कि Y है चलो IES लगा दे, नहीं, Y है और Y के पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट, तभी सिर्फ क्या लगेगा उस वर्ड के बाद, IES। तो पहला क्या है, देखो क्राई, तो Y तो है लेकिन उस Y के पहले कंसोनेंट है, क्या दिख रहा है कंसोनेंट, यस R है ना, R तो वही है, बराबर। तो क्राई क्या बन जाएगा, क्राइज, फ्लाई क्या बन जाएगा, फ्लाइज, पॉपी क्या बन जाएंगी, पॉपीज, और लेडी क्या बन जाएगी, लेडीज, और बेबी क्या बन जाएगा, बेबीज। अंडरस्टूड। फिर से याद दिला रही हूँ, A से लेके Z में जैसे हमारे वर्णमाला में होते हैं स्वर और व्यंजन, करेक्ट, उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होती है, दो चीज़ें होती है। पहले क्या होता है, वोवेल, और दूसरा क्या होता है, कंसोनेंट, ओके। तो वोवेल में कितनी चीज़ें आती हैं, अभी मैंने बताया सिर्फ 5 ही आते हैं। वोवेल कितने हैं, 5 है, कौन कौन से, A E I O U, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 वोवेल हैं। इनको छोड़कर अगर कोई भी स्पेलिंग है Y के पहले तो उधर क्या लगेगा, IES। सिंपल था, है ना, अंडरस्टूड। तो हमने ये चौथा रूल देख लिया प्लूरल फॉर्म का, करेक्ट। अब तो आप लोग होशियार हो जाओगे धीरे धीरे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है द नाउन्स दैट एंड्स इन कंसोनेंट और अ सिंगल वोवेल प्लस F और FE, चेंज द F और FE टू VES। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ यहाँ पे क्या दिया, देखो अगर कोई भी नाउन जिसके एंड में कंसोनेंट है, कंसोनेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है, कंसोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर कोई भी स्पेलिंग हो वो क्या हो जाएगी, कंसोनेंट, ओके। तो अगर कोई भी वर्ड जिसके एंड में कंसोनेंट है या फिर एक सिर्फ सिंगल मतलब क्या होता है, सिंगल वोवेल है, जैसे इधर डबल E भी आ सकता था फ्री में, है ना, तो यहाँ सिंगल ही है, मतलब ये क्या है, सिंगल वोवेल है, ठीक है। तो ऐसा हो तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्या लिखा है, सिंगल वोवेल में F या FE है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, F या FE है तो किस में चेंज हो जाएगा, VES में। जैसे नाइफ सिंगल वोवेल है और इसके पीछे क्या है आपके, कंसोनेंट है, तो E किस में कन्वर्ट हो गया, ES में, VES में। नाइफ का क्या हो गया, नाइफ्स। हाल्फ का क्या हो गया, हाल्फ्स, क्लियर है। F क्या हो गया, F किस में बदल रहा है, देखो आप HAL है यहाँ पे, लेकिन F की जगह पे क्या आ गया, VES आ गया। स्कार्फ क्या हो गया, स्कार्फ्स, अंडरस्टूड। उसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ वाइफ तो क्या हो जाएगा, वाइफ मतलब एक बीवी, और वाइफ्स मतलब क्या हो गया, एक से बीवियाँ, ज़्यादा बीवियाँ, अंडरस्टूड। तो ये क्या है हमारा नेक्स्ट रूल। आगे देखते हैं।
एक और दिया, देखो यहाँ पे कुछ इर्रेगुलर फॉर्मेशन होती है नाउन की, जिसमें ना एस है, ना ही ई एस लगता है, ना ही एफ है, ना ही वी एस लगेगा। तो ये कुछ इर्रेगुलर नाउन है और इनका प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है, थोड़ा सा इर्रेगुलर है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने आपके सामने लिखे हैं मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा है मैंने जो लिखे हैं। तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने या याद करने में। याद रखना, जब हम बोलते हैं वुमन मतलब क्या होती है, एक औरत, तो हम लोग वुमेन्स नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, अगर मुझे बहुवचन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वुमेन, ई लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 1 प्लस वुमेन, अंडरस्टूड। फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे एस लगा के इस वर्ड को गलत मत करना, अंडरस्टूड। वुमन, वुमेन, ओके। मैन, ये हो गया एक आदमी, एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ MEN, मैन। हम यहाँ पे मेंस नहीं लिखेंगे, ओके। जो मेंस लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो पोजीशन होता है, आगे मैं बताऊंगी क्या होता है वो। हाँ, चाइल्ड, अब चाइल्ड को चाइल्ड नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। आगे टूथ, टूथ को क्या लिखेंगे, टीथ। टूथ मतलब क्या हो गया, एक दांत, ठीक है। ब्रोकन टूथ, एक दांत टूटा है। एंड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, तो आई ब्रश माई टीथ, तो टीथ क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म। फुट, फुट मतलब होता है 1 फुट, और एक से ज़्यादा हुआ तो उसे फिट कहते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पोटैटो, पोटैटोज, अब यहाँ पे ES लग गया है, ध्यान देना। हाँ, कैक्टस, कैक्टी, अब बोलोगे ये कैसा हो गया, कैक्टी, ये तो और छोटा वर्ड हो गया। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एनी वर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म इट इज़ गोइंग टू बी बिगर देन सिंगुलर, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कंपल्सरीली नहीं होगा। समझा आप लोगों को। तो कैक्टस सिंगल है, लेकिन कैक्टी क्या है, प्लूरल फॉर्म है उसका। फंगस सिंगल है, फंजाई क्या हो गया उसका, प्लूरल फॉर्म। तुम बोलोगे मैम आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, पहले कह रहे थे एस लगाओ, फिर आपने कहा ES लगाओ, फिर बोले नहीं ES नहीं लगेगा, फिर S लगेगा। तो ये सब आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं लास्ट में एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी। नेक्स्ट देखो, ये और भी वर्ड्स हैं, फोकस, फोकी, न्यूक्लियस, न्यूक्ली, न्यूक्ली बहुत सारी हो गया, न्यूक्लियस एक ही होता है। सिलेबस एक, सिलेबी, एनालिसिस और एनालिसिस, देखो दोनों में फ़र्क है, सिर्फ कितना फ़र्क है, आई है और इधर क्या है, ई है। डायग्नोसिस, सिंगल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ज़्यादा हो गए। ओएसिस, आई लग गया, ओएसिस, दिख रहा है आप लोगों को फ़र्क दिखाई दे रहा है, सिस और सिस, सिस, सेस, ध्यान देना इसे। डेटम, एक ही डेटा, सिंगल, डेटा बहुत ज़्यादा। क्राइटेरियन मतलब एक ही क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा है। क्राइटेरिया मतलब 1 प्लस क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया। फिनोमिनन सिंगल, फिनोमेना मतलब एक से ज़्यादा, अंडरस्टूड। तो ये क्या थे, हमारे एक्सेप्शंस थे। आगे जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। शिप, सिंगुलर में भी शिप ही है और प्लूरल में भी शिप है। फिश, स्पेशीज और एयरक्राफ्ट। तो आज मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार रिवाइज कर लो। स्पीच, क्या होता है स्पीच, दैट्स समथिंग वी आर स्पीकिंग। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 8, नाउन, प्रोनाउन, राइट। ऐसे आप लोगों को लिखना है आपकी बुक में, ये पूरा लिखना है, ठीक है। फिर नाउन के बारे में हमने पढ़ा, क्या करता है नाउन, नाम देता है किसको, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशंस, एवरीथिंग, राइट। उसके अलावा सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, उसमें भी हमने क्या क्या देखा, कुछ वर्ड्स जिसमें एस लगते हैं, एक्स, CH, एस या डबल एस है तो उसमें क्या लग जाएगा एंड में,
ES लग जाएगा। अगर हमने CH को K प्रोनाउंस किया जैसे स्टमक, तो हम उसके एंड में सिर्फ सिंगल S लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा, अगर एंड में F या FE है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, VES, जैसे वाइफ का वाइव्स हो गया था, करेक्ट। फिर हमने क्या देखा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इर्रेगुलर नाउन है, राइट, जैसे कैक्टस का कैक्टी हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया, मैन का मैन हो गया, राइट। और लास्ट में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जिसका क्या है, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो आज के लिए इतना ही है, आपको इन सबको लिखना है और अच्छे से याद करना है सिंगुलर और प्लूरल को। ओके, थैंक यू।